नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी लहसुन की फसल 100 दिन या 100 दिन से पार हो चुकी है और उसके नीचे कंद का साइज अच्छे से मोटा नहीं हुआ है तो भैया आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी फसल की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। अब आगे एक एक जो दिन है ना आपके उत्पादन को प्रभावित करेगा। अगर आपकी फसल इस टाइम के ऊपर अच्छे से जमीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण कर पाती है और इस तने के अंदर जो स्टोर हुई एनर्जी है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज कर लेती है, उस तने का जो एनर्जी है उसके जो रस है ना उसको वो नीचे उतार लेती है, तो आपकी फसल का जो उत्पादन है या फिर एक पौधे का जो नीचे कंद है बहुत मोटा बनेगा, बोल्ड होगा। बाहर से इसका जो कवर है वो एकदम मजबूत होगा और साथ ही एकदम शानदार क्वालिटी की आपके लहसुन की फसल निकलेगी। आगे चलकर मंडियों के अंदर उनको ऊपर के रेट मिलेंगे। तो भैया अभी जब हमारी फसल 100 दिन या 100 दिन से पार हो चुकी है तो अब हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए, हमारी फसल का जो कंद का साइज है ना वो जस्ट 10 दिनों के अंदर अभी जो बना हुआ है इससे डबल हो जाए। तो आज यही सभी जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं इंद्रपाल यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान पर। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को दूसरे लहसुन किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि यार उनको भी इस तरह की जानकारियां वो मिलती रहे। अब इससे आगे अपन बात करेंगे भैया इस कंद के साइज को मोटा करने के लिए हमें अब आगे चलकर क्या करना है। तो सबसे पहले आप कान खोल के एक बात नोट कर लो कि हमारे देश में 90% किसान, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम किसान जो लहसुन फसल के किसान है ना, वो जब फसल हमारी 100 दिन की हो जाती है, 100 दिन से पार हो जाती है तो अपनी फसल से ध्यान हटा लेते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अब तो हमने पूरी लड़ाई जीत ली, अब तो इसके अंदर क्या है, अब तो इसके अंदर हमारा तना भी अच्छा मोटा हो चुका है, इसका जो कंद है ना वो भी फूलना स्टार्ट हो चुका है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है। अब तो बस इसका जो रस है ना वो नीचे अपना आप उतर जाएगा, कुछ करें चाहे ना करें, और हमारे जो कंद है ना बहुत अच्छे से मोटा हो जाएगा। बस यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, तभी उनका उत्पादन बढ़िया नहीं निकल पाता। अब इसके विपरीत अगर मैं बताऊं सच्चाई, तो भाई जैसी हमारी फसल 100 दिन के 100 दिन से पार होती है ना उसी टाइम के ऊपर हमें इसके ऊपर चौतरफा निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमने भाई खाली वेजिटेटिव ग्रोथ कराई थी, इनके पत्तियों को बढ़ाया था। अरे नीचे जो हमारे पैसे अब बढ़ना है ना, इससे जो हमने अब तक लागत लगाई थी, जो कंद का साइज अब मोटा होगा वो तो आगे आने वाले 25 से 30 दिनों के अंदर होगा। और अभी हम इस फसल को अगर यूं ही छोड़ देंगे खुली, बीमारियां लगने देंगे या फिर इस टाइम के ऊपर इसको जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी इस कंद को फुलाने के अंदर उनको हम नहीं दे पाए, तो भैया साइज हमारा मोटा तो छोड़ो, इसका उत्पादन बहुत कम निकलेगा, मंडी में जाके ना रेट बहुत कम मिलेगा। तो भाई उसके लिए अपन को सबसे पहले तो कान खोल के ये बात ध्यान रखनी कि हमारी फसल अभी और कम से कम 20 दिन है ना वो एकदम लस ग्रीन चलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा फसल हमारी लस ग्रीन हरी भरी होगी उतना ही मोटा हमारा कंद का साइज है वो बनेगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब हरे भरी फसल बनाने के लिए ना इसके अंदर अब इस टाइम के ऊपर दो बीमारियां आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। एक तो जैसी नज़र हटी वहीं दुर्घटना घटी वाली बीमारी अभी सभी लहसुन फसल के अंदर आएगी। जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना तो इसके अंदर भाई सबसे पहले आएगी थ्रिप्स। और थ्रिप्स वो बीमारी है लहसुन और प्याज फसल में, इसको अगर टाइम से कंट्रोल कर लिया तो ठीक ठाक, वरना बाद में अगर इसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और इसके अंदर चली गई ना तो देखते ही देखते भाई पूरी फसल है ना आपकी तबाह हो सकती है। उसको फिर दुनिया की कोई ऐसी इंसेक्टिसाइड नहीं जो थ्रिप्स को मार दे। ये हमारा खेती का बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस टाइम के ऊपर एक तो अपनी फसल को थ्रिप्स से बचाना है, दूसरा अपनी फसल को इस टाइम के ऊपर झुलसे से बचाना है। अब झुलसा भी उन्हीं खेतों के अंदर आएगा जिन खेतों के अंदर रस चूसा कीट, थ्रिप्स जैसी जो ये कीट है ना वो जिन खेतों के अंदर ज़्यादा लगेंगे वो इन पत्तियों के रस को चूसेंगे। चूसने के बाद रात के टाइम भाई ओस आएगी, ओस से क्या होगा इसके अंदर फंगस बन जाएगी और फिर अगर ये हमारी पत्तियां हरी भरी नहीं हुई तो दिन के अंदर ये भोजन नहीं बना पाएगी। भाई भोजन या अगर पौधे को नहीं मिल पाएगा तो वो नीचे इसका जो कंद है ना वो मोटा कैसे बन पाएगा, नीचे जड़ों से कुछ नहीं हो पाएगा, जड़ें भी बिल्कुल एक तरह से निष्क्रिय हो जाएगी। अगर ऊपर की पत्तियां ही निष्क्रिय होगी हमारी मर गई तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी फसल के अंदर भैया हाईली टेक्निकल यूज करने। 100 दिन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्प्रे होंगी, कोई ज़्यादा स्प्रे नहीं होंगे आपके फसल के हार्वेस्टिंग तक। अब अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है, ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो आपको डेलीगेट, ट्रेसर या फिर BSF कंपनी का एक्सपोनस आता है, इन तीनों में से कोई भी लेके स्प्रे करना है। साथ ही उसके अंदर क्रॉस करने के लिए
आप एसिटामिप्रिड आ रहा है ना, वो आप मिला के इसके अंदर स्प्रे कर सकते हो। भैया 100% गारंटी देता हूँ, एक झटके में चाहे कितनी खतरनाक थ्रिप्स हो आपके खेत के अंदर, आपकी फसल में, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात आती है इसके अंदर लगने वाली फंगस जनित बीमारी, या जिसको दूसरे शब्दों में अपन झुलसा बोलते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा फसल को और पूरी तरह से खेत है ना हमारा एकदम वो झुलस जाएगा देखते ही देखते। उसके लिए आपको क्या करना है भाई, स्टैंडर्ड फंजीसाइड आपको यूज करना है 100 दिन के बाद। वैसे तो मैं भाई शुरू से स्टैंडर्ड के ऊपर विश्वास करता हूँ, अगर एक बार फसल दब गई ना, दबने के बाद वो 10 दिन बाद दोबारा से रिकवर होती है, तब तक तो खेल बिगड़ जाता है। तो 100 दिन के बाद तो विशेषकर अपन को स्टैंडर्ड फंजीसाइड के ऊपर चलना है। स्टैंडर्ड फंजीसाइड के अंदर आपको कौन सा यूज करना है, देखो सबसे बढ़िया अगर रिजल्ट वाली बात करूं मैं, देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने किसानों से अब की बार स्प्रे कराई है ना, उनके अंदर सबसे तगड़ा जो रिजल्ट निकल के आया है ना भैया, टेबुकोनाजोल का आया है। टेबुकोनाजोल के साथ या तो ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन लीजिए, या फिर आप टेबुकोनाजोल के साथ एजोक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन लीजिए, या फिर आप टेबुकोनाजोल खाली ले लीजिए, उसके साथ आप M45 वाला जो मैनकोजेब आता है ना वो लीजिए, या फिर प्रोपिनेब आता है ना वो ले लीजिए, या फिर इसके अलावा आप BSF का मेरीवोन आता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर थोड़ी मात्रा के अंदर जैसे हमारी फसल 100 दिन से पार हो जाए तो लूना एक्सपीरियंस आता है, उसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखे गए, वो आप ले सकते हो। बाकी आपको सिस्टेमिक के साथ ना, अभी अपनी 2 स्प्रे होनी ज़्यादा से ज़्यादा, सिस्टेमिक के साथ आपको कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी जरूर साथ में रखने, क्रॉस करने हैं। जो मैंने इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड बताए हैं, इनके रिजल्ट आपको सुबह स्प्रे करोगे शाम के टाइम में दिखाई दे देंगे, लंबे टाइम तक इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हुई अपनी फसल को हमें थ्रिप्स और झुलसे जैसी बीमारी से बचाने के लिए, उसको हरा भरा रखने के लिए क्या करना है। फिर बात आती है कि भाई हमारी फसल चलो बीमारियों से तो बच गई, अब इसके नीचे जो कंद है ना, उसको मोटा करने के लिए हमें नीचे से क्या देना होगा या फिर ऊपर से हमें क्या देना होगा, इसके अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति किस तरह से करनी होगी, और कंद को मोटा करने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व कौन से हैं। तो भाई देखिए, कोई भी कंद वर्गीय फसल हो, चाहे आपकी वो लहसुन हो, प्याज हो, अदरक हो, उसके कंद के साइज को मोटा करने के अंदर भाई 2 ही पोषक तत्व सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इनमें एक पोषक तत्व है ना, उसकी आवश्यकता आखिरी टाइम तक पड़ती रहती है। तो उसमें पहले नंबर के ऊपर भैया फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस हमने DAP के माध्यम से बुआई के टाइम पे दिया, फिर हमने 50, 60 या 70 दिन के ऊपर दिया, फिर बाद में हमने NPK 05234 की स्प्रे की। उसके बाद अब इस टाइम के ऊपर फॉस्फोरस की भी हमें अगर पूर्ति करनी होगी तो हम नीचे से नहीं देंगे, क्योंकि नीचे से अगर हम DAP के माध्यम से फॉस्फोरस देते हैं तो बहुत लंबे टाइम में जाके काम करना स्टार्ट करेंगे, तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। तो अपन को जो स्प्रे करनी है ना ऊपर से, वो वही NPK 05234 की एक और कर देनी 100 दिन के बाद, चाहे वो आप 110 दिन पे करो, 108 दिन के ऊपर करो, 105 दिन के ऊपर करो, जो आखिरी टाइम में पौधे को फॉस्फोरस की आवश्यकता पड़ती है ना, वो मिल जाएगा। दूसरा पोषक तत्व जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, लास्ट टाइम तक पड़ती है भैया, वो है पोटास। अब पोटास भी हमने बुआई के टाइम पे दिया, फिर हमने 50, 60, 70 दिन पे दिया, उसके बाद वही NPK 05234 के अंदर 34% के रूप में हमने पोटास दे दिया। अब यहाँ तक तो हम पोटास दे चुके हैं, पोटास का काम भी दिखाई दे रहा है, पौधा की काफी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी है, इसके अंदर जो तना है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब इस एनर्जी को नीचे उतारने के लिए, या फिर आगे चलकर मौसम के अंदर आने वाले क्लाइमेटिक स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, या फिर हमारे मान लीजिए किसी भी तरह की ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, या बीमारियां लग जाती है, या फिर किसी भी तरह से हम सिंचाई में देरी कर देते हैं, या फिर जमीन के अंदर पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व हैं ना, उनको जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने के लिए जड़ों के माध्यम से, और दूसरा ऊपर से जो पत्तियों के माध्यम से दिन में ये भोजन बनाएगी, उस भोजन को जितना जल्दी हो सके इस कंद तक पहुंचाने के अंदर जो काम करेगी सबसे ज्यादा, वो पोटास काम करेगी। अब पोटास की पूर्ति के लिए हमने 100 दिन के बाद ना भैया, अब 2 तरह से पोटास की अपन पूर्ति करेंगे। एक तो अपन 05234 जो हमने 105, 110 दिन के बीच में स्प्रे किया है ना, 34% पोटास हमें पत्तियों के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर से अगर इस टाइम के ऊपर हम NPK 0050 कर देते हैं तो भैया उसके थोड़े रिजल्ट है ना वो विपरीत दिखाई देते हैं, उसके अंदर पत्तियां लटक जाती है, पौधा है ना वो टाइम से पहले मैच्योर होने लगता है। तो उस स्थिति के अंदर ना ऊपर से तो हमने करना है NPK 05234, अब नीचे से पोटास हमें और देना। अब नीचे से पोटास SOP जो NPK 0050 है ना भाई, वो ले लीजिए, कम से कम 3 से 4 किलो पर 1 बीघा, जो पक्की जमीन होती है ना 1 बीघा, उसको आपको फ्लड करना है पानी के साथ। जब आप सिंचाई करोगे ना उस टाइम के ऊपर आपको कम से कम 4 किलो SOP है ना वो नीचे से दे देना। फिर देखिए भाई इनके चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।
ऊपर से हमने स्प्रे के माध्यम से भी दे दिया, नीचे से हमने पानी के साथ भी दे दिया। और जो ये वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है ना, वो बहुत जल्दी से एप्टेक हो जाता, पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाता। तो ये काम करना है। फिर बात आती भैया इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, वो बहुत तगड़ी होगी। इसके अंदर जो बना हुआ जो इसकी जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को कहाँ से उतारें हम, उसको नीचे कैसे लाएं, उसके लिए हमें क्या करना है। इसके अंदर से निकलने वाली जो पत्तियां है ना, वो तो रुक ही नहीं रही, लगातार बढ़ती जा रही है भैया। उसको किस तरह से अपन रोकें? तो भाई जो ये स्प्रे हम कर रहे हैं ना 105 दिन पे, 110 दिन के ऊपर NPK 05234 की, इसी के अंदर हमें PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, वो भी मिला लेना है। अब उसके भी रिजल्ट आपको चमत्कारिक देखने को मिलेंगे। अब PGR बाजार के अंदर भाई अलग अलग तरह के बहुत से आ रहे हैं, उनमें से कौन सा लें? तो भैया देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, चमत्कार लेते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं भैया ल्यूसिन लेते हैं, बहुत से लोग कल्टार लेते हैं, ताबोली लेते हैं। बाकी लहसुन के ऊपर सबसे बढ़िया जो रिजल्ट मिलता है ना, मेरा मानना है पैक्लोब्यूटाजोल जो ताबोली में और कल्टार में आता है ना, उनके रिजल्ट सबसे बेस्ट मिलते हैं। अगर आप ल्यूसिन करते हो तो ल्यूसिन के भी हमें जो रिजल्ट है ना, वो कुछ विपरीत दिखाई देते हैं भैया, वो भी टाइम से पहले पौधा मैच्योर हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है अपन को। और रही बात चमत्कार की, तो भाई चमत्कार का तो मेरा मानना है चौड़ी पत्ती वाली जो फसल होती है ना, उनके अंदर उनके रिजल्ट देखे जाते हैं। बाकी इनके अंदर उनके रिजल्ट किसी भी तरह से 0% दिखाई देते हैं, तो उनको आप बिल्कुल मत डालो। चाहे आपको कल्टार लेना है या फिर ताबोली लेना है, इनको आप इसी स्प्रे के अंदर मिला के स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे के अंदर आपको पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है, और जो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड है ना, इनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा के रखनी, क्योंकि फसल हमारी अब बड़ी हो चुकी है। इसके अंदर कम पानी पहले वाला जो चलता आ रहा है ना, उससे कुछ नहीं होगा, ना ही इससे थ्रिप्स मरेगी। तो दोस्तों ये काम अभी आप अपनी लहसुन फसल के अंदर कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ अभी जो इसका साइज बना हुआ है ना, वो 100% दुगना हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।